सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का दिल का दौरा पड़ने से 14 नवंबर 2023 को मुंबई में निधन हो गया। उन्हें रविवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने 75 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। सुब्रत रॉय ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और उन्होंने फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक दोनों का सफर तय किया है। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया के एक बंगाली परिवार में हुआ था। सुब्रत एक अमीर जमींदार परिवार से संबंध रखते थे। वे शुरू से बिजनेस करना चाहते थे। साल 1978 में सुब्रत रॉय ने सहारा इंडिया परिवार नाम की एक छोटी सी कंपनी की स्थापना की, जो केवल फाइनेंस सेक्टर में काम करती थी। बीतते समय के साथ सहारा इंडिया परिवार ने सफलता का स्वाद चखा और ये कंपनी धीरे धीरे बाकी क्षेत्रों में भी काम करने लगी। सुब्रत रॉय ने सहारा की पहुंच मीडिया, एविएशन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी तक की थी। एक समय ऐसा आया जब सहारा इंडिया देश की सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई थी। सहारा इंडिया परिवार को बढ़ाने के लिए सुब्रत रॉय ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना। 1990 में लखनऊ में जाने के बाद उन्होंने पूरे बिजनेस का आधार वही बना लिया। सहारा श्री सुब्रत रॉय के बिजनेस ने आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। उनके यहाँ लखनऊ में राजनेताओं, बॉलीवुड एक्टर्स का जमावड़ा लगा रहता था। उनकी पार्टी में राजनेताओं के साथ साथ फिल्मी कलाकार और क्रिकेटर्स भी शामिल हुआ करते थे। सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, सपा के नेता रहे अमर सिंह और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव उनके करीबी लोगों की लिस्ट में शामिल थे। सहारा इंडिया परिवार रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ी कंपनी थी। साल 2008 से 2014 के बीच कंपनी ने रियल एस्टेट में निवेश करने के नाम पर 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए। सहारा ने साल 2009 में अपना आईपीओ लाने की कोशिश की और इसके लिए उसने सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए। सेबी ने अपनी जांच में कंपनी में कई गड़बड़ियां पाई और नियमों की अनदेखी के मामले में सहारा पर सेबी ने कुल 12,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी ने सहारा पर बिना आईपीओ के बाजार में पैसे उठाने का आरोप लगाकर ये जुर्माना ठोका। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने सहारा प्रमुख पर सख्त रुख अपनाते हुए 12,000 करोड़ रुपए पर 15% ब्याज लगाते हुए निवेशकों का 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना के मामले में फरवरी 2014 को सुब्रत रॉय को साल 2014 में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल जेल में रहने के बाद वे जेल से बाहर आ गए। साल 2001 से 13 तक सहारा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। सहारा की टीम पुणे वॉरियर्स ने साल 2011 में आईपीएल में एंट्री ली थी। 2013 के सहारा ग्रुप की वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद ये करार खत्म कर दिया। ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक उनके पास 9 करोड़ निवेशक और ग्राहक हैं। कंपनी का कहना है कि उनकी कुल संपत्ति 2,59,00,000 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास 5,000 कैंपस और 30,970 एकड़ जमीन है। सुब्रत रॉय का 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अंतिम संस्कार किया गया। पोते हिमांक रॉय ने उन्हें मुखाग्नि दी। सुब्रत रॉय के दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो रॉय अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय ने बताया कि उनके बेटे विदेश में हैं और वो किन्हीं कारण से यात्रा नहीं कर सके, इसीलिए लंदन से पोते हिमांक को बुलाया गया, जिसने सुब्रत रॉय को मुखाग्नि दी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाफीड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कीजिए।